क्लास ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आपने रिलेशन लिया x y, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, राइट। ये हमने लिया रिलेशन। अब पहले इसमें हम r डिफाइन करेंगे। r डिफाइंड करिए तो आप पहले y के लिए फॉर्मूला बनाइए, y इज इक्वल 10 माइनस x अपॉन 4, राइट। तो अब इसमें और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, तो आपको x की वो वैल्यूज लेना है जहां पर y आपको नेचुरल नंबर मिले, ठीक है। तो अब इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने अब यहाँ पर आप टेबल बनाए, तो टेबल बनाने में अगर आप 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसे देखिए 1 माइनस 1 तो नेचुरल नंबर लेना है। 1 लिया आपने तो y आपका नेचुरल नहीं आ रहा है, 2 पर भी नहीं आ रहा है। अगर आप 2 लेंगे 2 पर आ रहा है आपको, 2 पे लीजिए। देखिए 1 पे नहीं आ रहा था, 1 पे y नेचुरल नहीं आ रहा है, तो आपने x2 लिया, ये x है और ये y है। आपने x2 लिया, 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाय 4, आपको 2 मिल गया। अब आप नेक्स्ट पे 3 पर आइए, 3 पर नहीं मिलेगा y नेचुरल। जहां पर y जिस वैल्यू पर y नेचुरल मिलेगा हमें वो वैल्यू x की लेना है, ठीक है। x 4 पे नहीं मिलेगा, 5 पे नहीं मिलेगा, 6 पे देखिए नहीं मिलेगा, 10 माइनस 6 पे मिल रहा है आपको, 6 लीजिए। आपने 6 लिया, 10 माइनस 6 4 अपॉन 4 के आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसके बाद 7 पे आइए, 7 पे 7 8 9 10 by 10 4 अपॉन 0.4 0 आएगा, पर 0 नेचुरल नहीं है, राइट। तो उसके बाद और भी एलिमेंट आपको आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप 10 से बड़ा नंबर कोई लेंगे तो आपको ऊपर वाला जो ये न्यूमरेटर है या आपका आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को जब आप डिवाइड करेंगे पॉजिटिव से तो आपको y मिलेगा नेगेटिव, और y नेगेटिव नहीं आना चाहिए, y आना चाहिए नेचुरल। तो मतलब खाली इसमें खाली 2 सेट बने, वो बना आपका 2 and 2 6 and 6। तो जो रिलेशन बना है इस रिलेशन में आपने खाली 2 बना, 2 and 6, 1, राइट। ये आपका बन गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को एक बार और ध्यान दीजिए आप एक बात, अगर जो हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, अब देखिए आपको देखना है आप किस पर वर्क कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हमारा जो डोमेन है वो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आपको 2 2 तो मिल रहा है, बट 1 1 नहीं मिल रहा है, 3 3 नहीं मिल रहा है, 4 4 नहीं मिल रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर इसको चेक करना है। इक्वेशन आप क्या है, डिटरमाइन चेक वेदर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैं ऐसे लिख लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यस और नो में आंसर देना है, और सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, आंसर आपका यस और नो में देना है, और ट्रांसिटिव है या नहीं है, आंसर आपको यस और नो में देना है, ठीक है। जो मैंने पहले टाइप बनाया था वही टाइप ये भी है, पर थोड़ा क्वेश्चन काफी डिफरेंट है। तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव आप लिखेंगे 1, 1 does not belongs to R से बिलोंग नहीं कर रहा है, right? Hence implying that R is not reflexive, okay? R is not 2 and 2 तो है, बट हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो इट इज नो, फर्स्ट आपका आंसर नो आ गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप आइए सिमेट्रिक पर, फॉर सिमेट्रिक भी आप कैसे करेंगे, आप देखिए 6 1 है, 6 1 इज प्रेजेंट इन R, ठीक है। देखिए आपको बहुत लैंग्वेज के लिए बहुत परेशान नहीं होना कि आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, बट आपका पूरा जो आप कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर से वो कंप्लीट मीनिंग आपकी जो है उसमें होना चाहिए आंसर आपके सोल्यूशन के अंदर। अब 6 1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, बट यहाँ क्या है प्रॉब्लम, क्या आएगी, 1 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 6 1 1 6 भी तो होना चाहिए, मोस्टली, बट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इंप्लाइंग दैट R is not symmetric, R सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप नो पे टिक कर दें, राइट। नेक्स्ट आप आइए ट्रांसिटिव पर। अब देखिए ट्रांसिटिव पे यहां ध्यान दीजिए, ट्रांसिटिव पे अगर आपने यहां देखा, अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर 2 2 ले रहे हैं तो आपको 2 समथिंग एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। अब आपको यहां पर एक अभी जो मैंने जस्ट पहले अभी मैंने आप जो इसमें मैंने इस वीडियो के दो पार्ट हैं, जो फर्स्ट वीडियो के जो मैंने लास्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रांसिटिव में ARP BRC, ठीक है। तो आपने ARB तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रांसिटिव देखिए आप ट्रांसिटिव में ARB
ये तो प्रेजेंट है, ये तो गिवन है, राइट? इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या है, बी आर सी गिवन नहीं है, मैं लिखता हूं नॉट गिवन। अगर बी आर सी गिवन नहीं है तो हम चेक भी नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट चेक, वी कैन नॉट चेक एआरसी, हम एआरसी चेक नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमको बीआरसी गिवन नहीं है। अब देखिए अगर आप ले रहे हैं 2 तो गिवन है, बट उसके बाद 2 वाला एलिमेंट कोई इसमें गिवन नहीं है, या आप लीजिए 6 1 तो गिवन है, बट 6 1 1 समथिंग, उसके बाद एलिमेंट कोई इसमें गिवन नहीं है, तो इसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ट्रांसिटिव की वो यहां पर वायलेट हो रही है। जो चीजें ट्रांसिटिव रिलेशन के साथ गिवन होना चाहिए वो इसमें गिवन नहीं है, हेंस तो हम इस रिलेशन को हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ ट्रांसिटिव। बात ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अब यहां पर क्या था, मैं लिखता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें आप नोट डाल के लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट? So we consider it is a ट्रांसिटिव रिलेशन, तो इसको आप ट्रांसिटिव बोलेंगे तो यहां पर रिलेशन आपकी होगी ट्रांसिटिव, ठीक है? यहां मैंने इसको यहां भी लिख दिया है, मैंने इसको यहां भी मेंशन कर दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है? ओके क्लास, क्लियर? सो इट इज ट्रांसिटिव, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट लोग इसको नॉट ट्रांसिटिव लिखकर आते हैं, ठीक है, बोलते हैं, बट इसमें आपको ये बात ध्यान देना है जो मैं आपको बार बार ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं। इसको वीडियो हमारा फिर से रिप्ले करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लास ये एक डिफरेंट टाइप है, आपके एक सेट दिया है एक्स वाई जेड, आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देना है कि ऐसे रिलेशन का जो रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव ना हो, राइट? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांसिटिव, एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल इसमें करते हैं। अब आपने यहाँ पर आर लिखा और कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ किया, देखिए पहला मेरा एम है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए और वाई और जेड जेड होना चाहिए। तो पहले आपने लिख लिया एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, राइट? ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई हो तो वाई एक्स भी हो, वाई जेड हो तो जेड वाई भी हो, राइट? तो यहां पर एक्स वाई हो तो वाई एक्स हो, एंड अगर आपने वाई जेड लिया है तो जेड वाई भी होना चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या प्रूफ करना, नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप चेक करें क्या ये ट्रांसिटिव तो कहीं नहीं हो रहा है, तो सपोज करें आप अगर एक्स वाई है और वाई एक्स मिल रहा है बट एक्स एक्स मिल रहा है, एक्स एक्स तो आपको रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है? अच्छा, तो अब आपका दूसरा आप ले लें, अगर आप ले रहे हैं ये क्या कहते हैं एक्स वाई है और वाई जेड है, एक्स वाई 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 जेड एक्स जेड, लेकिन कहीं पर आपको एक्स जेड नहीं मिल रहा है, एक्स जेड आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप यहां पर एक्स जेड भी ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। बात बहुत ध्यान सुनिए हमारी, ठीक है? सो नाउ इट इज, ये इसका पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आपका हमारा आंसर है। अब मैं एक और आंसर लिख रहा हूं, इसमें कर रहा हूं आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो मैंने आपसे बोला वही होना चाहिए, एक्स 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 हो, वाई वाई हो एंड जेड जेड हो, एक्स एक्स वाई हो, वाई जेड हो, एंड और क्या होना चाहिए, वाई जेड हो, जेड वाई हो, ठीक है? अब आपको बनाना है ट्रांस, ठीक है? क्लास इसमें वाई जेड लिया, जेड वाई लिया, ठीक है? तो आपको वाई वाई मिलेगा, और अब आपको बनाना है ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव में आपको करना पड़ेगा एक्स जेड एंड जेड एक्स भी आपको लेना पड़ेगा, राइट? एक्स एक्स जेड एक्स, अभी आपका हो गया ट्रांसिटिव। कैसे हो गया, एक्स वाई, ये गलत हुआ है, ये आपका वाई एक्स होगा, ठीक है? एक्स वाई एक्स, एक्स एक्स मिल गया, एक्स वाई, और अब इधर जाए वाई जेड, एक्स जेड आपको मिल रहा है, ठीक है? और अगर आप आते हैं जेड वाई वाई जेड, जेड 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 भी आपको मिल रहा है, ठीक है? और एक्स जेड जेड वाई, एक्स वाई भी आपको मिल रहा है,
राइट। एंड फिर आप आ जाएं, जैसे कि आपने यूज किया ZY एंड YX, ZY पर क्या है, इधर आइए आप, ZY YX देन ZX भी आपको मिल रहा है, राइट। अब ये कंडीशन रिलेशन आपकी हो गई ट्रांसिटिव। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एग्जाम से पहले इसको एक बार आप लर्न भी कर लें, थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लें कि इसमें रिलेशन कैसे बन रही है और रिलेशन क्या होगी। कुछ डिफरेंट ही एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत एग्जाम्पल नहीं आते हैं। आप या तो ABC ले लें या XYZ कुछ भी आप ले लें। मैंने शायद आपको कोई असाइनमेंट 1 में कोई क्वेश्चन दिया है, मुझे याद आ रहा है, शायद वो मैंने ABC से दिया, तो ये मैंने XYZ से करा दिया, ठीक है। तो अब आप इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन गिवन है, अब इसे आप प्रूफ करना है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। ये अब आप ट्राई करिएगा और भी इसमें केसेस बन सकते हैं। तो इसमें जैसे हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आप करना है कि ये रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांसिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ना हो, तो रिफ्लेक्सिव होने क्या है आपका, XX हो, Y हो और Z हो, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए, अगर आप लेते हैं XY, तो देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है, XX मिला, XY मिला, ठीक है, XX XY एंड XY आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आपने वही एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो बट AB BC और AC गिवन है, ये आपका हो गया, आपने ले लिया XX XY एंड XY गिवन है आपको, एंड और कोई YY तो मिल नहीं पाएगा, खाली XX मिलेगा। तो ये देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं है। XY है बट YX नहीं है, अगर आप YX लगा दें तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जो मैं वीडियो में करा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन दिए आप ट्राई करिएगा। क्लास मैंने एक यहाँ पर इस चैप्टर में एक टाइप है, इस टाइप में आपको ऐसा दिया जाएगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस को एक साथ क्लबिंग किया है, एक टाइप बनाया है कि आप अगर एक हमारा ये वीडियो देखकर आप इस सारे टाइप को यहाँ पर लर्न कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, और इसके लिए क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्या प्रिपरेशन इसमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन का टाइप ये है, जैसे मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर रिलेशन जो है वो डिफाइन करी है, जैसे कि AB बिलोंग्स टू R मींस रियल नंबर, AB लेस देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, नंबर 1 थिंग। सेकंड रिलेशन है AB लेस देन एंड इक्वल टू B क्यूब, और थर्ड है AB लेस देन एंड इक्वल टू B, राइट। मैंने देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 1 है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, शो दैट क्वेश्चन है, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। सेकंड क्या प्रूफ करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव, राइट। और थर्ड प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, राइट। मैंने लिखा ऑल द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर ऑन R मींस रियल नंबर। देखो इस काम को करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ रियल नंबर को इसमें लर्न करना पड़ेगा। देखो जितने भी आप बुक्स देखो, RD शर्मा, ML अग्रवाल और जो भी CBSE के रेफरेंस बुक्स हैं, उन सारी बुक्स के अंदर जितने भी रेफरेंस बुक हैं, RS अग्रवाल आप ले लें, ठीक है ना, ICC हो, CBSE हो, तो मैंने सब बुक से निकाल के जो कंक्लूजन फाइंड किया वो ये किया है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रॉब्लम है टोटल जो इस टाइप के हैं। मतलब ये टाइप तो अलग है, थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप होता है, बट करने का मेथड सेम होता है। तो इनको हम प्रूफ करने के लिए हम कुछ नंबर्स लर्न कर लेते हैं, उन नंबर्स को लर्न करके हमारे लिए वो इजीली कन्वीनियंट वे में वो प्रूफ हो जाता है, राइट। ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में सेट ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है। ये आपके फोन नंबर में आ सकता है, a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू a क्यूब, राइट। अब इसमें आपको नॉट में मैंने क्या बताया कि जब आपको नहीं प्रूफ करना है तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल से बात प्रूफ होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, और प्रूफ करने के लिए आपको जनरल वे में करना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, फर्स्ट में आपने दिया है, आपको रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, राइट, और आप करना है AB बिलोंग्स टू R, AB R से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपने लिखा फॉर रिफ्लेक्सिव, अब फॉर रिफ्लेक्सिव में
मैं यहां पर एक ए लूंगा 1/2, या मैंने 1/2। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में आप क्या लिखेंगे, ए आर ए हो जाएगा, इंप्लाइंग दैट ये आपका हो जाएगा ए लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। आप अगर ए की वैल्यू ले रहे हैं 1/2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। नीचे देखिए 1/2 लेस देन इक्वल 1/4, बट ये इसके इक्वल नहीं है, ये गलत आ रहा है। 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, राइट। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो आप देखते हैं हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लासरूम आप इसको समझ भी सकते हैं कि आपने खाली इसको अंडरस्टैंड कर लिया। मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं फोर्स आपको नहीं करूंगा, ना मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप लर्न करो। लर्न अगर आप एक, लेकिन आइडिया मैं आपको बता दूं, अगर आप लर्न करेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम सेव हो जाएगा, ये सोचने के लिए कि मैं कौन सा एग्जाम्पल यहां पर यूज करूं अपने इस बात को नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए। तो अगर आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको लर्न करके जाते हो तो बेनिफिट ये कि आपके एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन जितने नंबर पे आप फट से कर दोगे, बिकॉज आपको इसका एग्जाम्पल लर्न होगा, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, 1/2 से ये बात प्रूफ हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट अबाउट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में मैं क्या एग्जाम्पल यूज करूंगा, तो अब सिमेट्रिक में आप या तो आप सोच लें भाई रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, उसमें आप फाइंड कर लीजिए, बहुत इजी बात है। लॉजिक ये है, लॉजिक को आपको एक ऐसा रियल नंबर यूज करना है जो इस कंडीशन को वायलेट कर दे। ये बात सिंपल भी है, बहुत बड़ी बात भी नहीं कि आप 1/2 लर्न करके जाए, मैं आपसे नहीं बोलूंगा। जैसे 1/3 है, 1/6 है, 1/3 ले लें, 1/3 भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, 1/5 भी नहीं होगा, वो सारे इसमें वायलेट कर देंगे, ठीक है। 1/10 ले लें, 1/15 ले लें, 1/16 ले लें, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आप सिमेट्रिक पर आए। अब आप सिमेट्रिक के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने ए एंड बी, आपने ए ले लिया 1 और बी आपने 2 लेट कर लिया, रियल नंबर 2 नंबर निकाल लिया आपने A1 and 2, आपको प्रूफ करना है नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट में हमारा एम क्या है, एक ऐसा एग्जांपल दे दो जिससे कि वो नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो जाए। आपने A1 और B2 लिया, आप क्या है, आपका ARB है, ARB क्या है, ARB आपका A लेस देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर। अब यहां पर 1 and 2 की वैल्यू रखिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये तो ट्रू आ रहा है, एंड हैंस दैट इज ट्रू, इज इक्वल टू 1 लेस देन एंड इक्वल टू 4, इट इज ट्रू, ये ट्रू आ गया, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, चेक करते हैं बी आर ए। अगर बी आर ए भी ट्रू आ जाए इन नंबर पे, तब ये हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो ये सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप देखिए, ये आप देखिए यहां लिखे बी आर ए मीन्स बी लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। नंबर को प्लेस करिए तो क्या आएगा, b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ रहा है आपका 2 लेस देन एंड इक्वल टू 1, बट ये तो फॉल्स आ गया। 2 लेस देन एंड इक्वल टू 1, दिस इज फॉल्स। मैं लिखूंगा इट इज फॉल्स, राइट। यहां मैं लिख दूंगा नॉट इक्वल, ओके। तो 1 2 के लिए कंडीशन ट्रू था, बट ये फॉल्स आ गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप लिख देंगे हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आप देखिए, अब मैं थर्ड पे आ रहा हूं। अब आपको प्रूफ करना है नॉट ट्रांसिटिव। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहां मैंने इरेज कर दिया, ये यहां पर एग्जाम्पल 1/2 लिया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉट ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आप a लेंगे 1/3, b लेंगे -2, c आप लेंगे 1/2। ये आप एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, a 1/3, b -2 एंड c 1/2, राइट। अब इसमें देखिए, आपको चेक करना है ट्रांसटिव, तो इसमें कंडीशन क्या है, a आर भी ट्रू होना चाहिए, मतलब कि a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर। देखिए क्या ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा है, a 1/3 है, लेस देन एंड इक्वल -2 का स्क्वायर, क्या आ रहा है आपको 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये ट्रू है आपका, इट इज ट्रू, T4 ट्रू है, ये आपको कंडीशन गिवन हो गया। अब आपने देखा बी आर सी, BRC का मतलब क्या है, b लेस देन एंड इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या करेंगे, b क्या है -2 एंड c क्या है 1/2, क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल गया -2
लेस देन इक्वल टू 1/4, ये भी ट्रू है, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये 4 लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो ट्रू, राइट, ट्रू मिल गया। अगर आपको ए आर सी ट्रू मिल जाए तो ट्रांसिटिव होगा, और फॉल्स मिल जाए तो नॉट ट्रांसिटिव होगा। प्रूफ करना है नॉट ट्रांसिटिव, ऑब्वियसली नो आएगा। अब आपने चेक किया ए आर सी, मैं लिख भी देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ए आर सी, तो ये होगा ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ए कितना है 1/3, सी कितना है 1/2 का स्क्वायर। इवैल्यूएट करो, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। 1/4 छोटा होता है 1/3 से, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स आ गया मतलब प्रूफ हो गया नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हेंस R is not transitive, ठीक है। प्रूफ हो गया दोनों चीजें। इस तरह से क्वेश्चन ये आपका 4 मार्क्स में आएगा। बेटर ये है कि आप इसके आप नंबर्स लर्न कर लें। देखिए प्रॉब्लम ये होता है, आपको सिमेट्रिक तो आप कर लेंगे बट ट्रांसिटिव में हो सकता है आप समटाइम प्रॉब्लम होती है, तो ट्रांसिटिव के लिए आप नंबर अगर लर्न कर लेंगे तो आपको ये इजी रहेगा, आप उन्हीं नंबर से इवेल्युएट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट। ठीक, क्लास नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, प्रूफ करना है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। मैं आपको हिंट दूंगा, आप इसको इवेल्युएट करिएगा, ठीक है। आप देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे आप, अब कौन सा ऐसा एग्जांपल लेंगे कि वो नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाए, तो आप ए ले लीजिए 1/2, राइट। आप यहां लिखेंगे ए आर ए मींस ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू, ए की वैल्यू प्लेस करिए 1/2 का क्यूब, राइट। ये आपका आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, दिस इज फॉल्स, कंडीशन आपकी फॉल्स आ रही है, नॉट लगाइए, ठीक है ना, कंडीशन फॉल्स आ गई तो 1/2 के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं हुआ। आप लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिंपल प्रूफ हो गया ये, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आप आइए फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, अब आपको ऐसा एग्जांपल लेना है कि वो नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो जाए। रियल नंबर माइनस से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ऐसे दो नंबर निकालिए जो इस कंडीशन को नॉट सिमेट्रिक प्रूफ कर दे। आप ले लीजिए A1 B2, यही एग्जांपल मैंने पहले वाले में लिए थे, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। A1 B2, अब देखिए यहां पर A R B चेक करिए पहले आप, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ठीक है। A1 लीजिए, B2 लिया आपने, ये आपका आ रहा 1 लेस देन इक्वल टू 8, ये कंडीशन तो ट्रू है। और सिमेट्रिक में ए आर बी कंडीशन वो लेते हैं जो ट्रू होती है, ठीक है। अब आप चेक करिए, मैं लिख भी देता हूं, आप फिर से लिख दे रहा हूं, ये सब मैं जो लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं गलत नहीं होगा बट आप मत लिखिएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं कि ये गिवन होता है और ये चेक करते हैं, इसमें लिखा होता है इंप्लाइज, ठीक है। अब इंप्लाइज करना है आपको बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, तो b आपका 2 है और a 1 है आपका, बट ये कंडीशन यहां से फॉल्स हो गया। देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 1, द कंडीशन इज फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया तो प्रूफ हो गया R इज नॉट सिमेट्रिक, प्रूफ हो गया R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। जो सॉल्यूशन में करा रहा हूं, सॉल्यूशन को आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। अब आपको रियल नंबर से ऐसे कोई 3 एग्जांपल लेना है जो ए आर बी ट्रू आए, बी आर सी ट्रू आए, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, बट ए आर सी क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो मैं लिख रहा हूं फॉर ट्रांसिटिव, ध्यान दीजिए यहां पर फॉर ट्रांसिटिव आपने ए लिया 12, बी लिया 3 एंड सी लिया 2, इन दोनों पे ट्रू आएगा, इन दोनों पे ट्रू आएगा, बट इन दोनों पे फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहां पर ए आर बी मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए आपका 12 है, बी आपका 2, बी आपका 3 है। अभी आपको ये मिला 12 लेस देन इक्वल 27, इट इज ट्रू। फिर आप लीजिए बी और सी लीजिए, बी आर सी, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, बी आपका 3 है, सी आपका 2 है।
इट इज 3 एंड दिस इज 8, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब आप चेक करिए 12 और 2, कंडीशन आपकी फॉल्स आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा, यहां मैंने चेक किया इम्प्लाई दैट ए आर सी, मतलब कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। ए कितना है 12, सी कितना है 2, क्यूब करिए तो आएगा 12 लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन फॉल्स हो गया। 12 लेस देन इक्वल टू 8 ये नहीं होता है तो कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, नॉट इक्वल लगा दीजिए। हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और आप सारे दोनों क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैंने असाइनमेंट में भी दिया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करिएगा। जैसे आप 1 1 ले लें तो 1 1 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रांसिटिव आप ले लीजिए, तो ऐसे कोई 3 नंबर ले लीजिएगा। आप ले लीजिए, आप 1 3 ले लीजिए, 3 5 ले लीजिए। 1 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया। सिमेट्रिक ले लीजिए, आपने 1 2 लिया, 1 to 1 लेस देन इक्वल टू 2, जब 2 1 लेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, मींस नॉट सिमेट्रिक, राइट। इस कंडीशन को आप ट्राई, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ट्राई योरसेल्फ। मैंने आपको हिंट दे दिया वीडियो में।